हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो निधि। आज देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग क्या है। वो कौन-सी बात है जो वो आपको नहीं बोलते हैं लेकिन बार-बार उसी के बारे में सोचते हैं। क्या उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है या फिर उनको आपसे आपको खोने का डर है? क्या वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है या फिर वो आज भी आपसे कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जो आपको वो कभी बता नहीं पाए हैं? एक बार ना अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए या फिर उनकी कोई भी मेमोरी साथ में रही है, तो उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इस रीडिंग से अपनी एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 3 लोगों को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो रिपोस्ट कीजिए और कमेंट में डबल 1 डबल 1 लिखिए या फिर हार्ट ड्रॉप करके अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो आप, ठीक है? चलो मैं रीडिंग निकाल रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है 4 ऑफ वांड्स, थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ, फोर्थ है 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो हर बात मतलब एक सीधी तरह से हैंडल करने वाले इंसान नहीं लग रहे हैं मुझे। कभी अचानक बहुत प्यार से बात करते हैं ये और कभी बिना वजह 2-2 दिन गायब हो जाएँगे, ठीक है? हो सके तो किसी के केस में हफ्ते-हफ्ते आप लोगों के बीच में बातें नहीं होंगी। कभी फ्यूचर की बात खुद शुरू कर देंगे और फिर कभी वही बात आगे बढ़ानी हो ना, तो टॉपिक ही चेंज कर देंगे ये। काफ़ी लोगों के केस में ना इनकी फैमिली या फिर काम भी बीच में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये उन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं, इनका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। इसलिए रिलेशनशिप ना कभी आगे बढ़ता है, कभी आप लोगों का वहीं रुक जाता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर इन्हें ना किसी बात का बुरा लग गया, ठीक है? तो सीधा नहीं बोलेंगे ये, ठीक है? आपसे नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन पहले जैसी बात नहीं होगी उसपे। आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान पहले जैसा तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है? पहले जैसी बात नहीं होगी। रिप्लाई का टाइम बदल जाएगा, मिलने का बहाना बनाने लग जाएँगे ये इंसान, मिलना होगा तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देने लग जाएँगे या फिर आप ही नोटिस करोगे कि कुछ तो इस रिलेशन में बदल गया है। एंड यहाँ पे ना सबसे पहले मुझे फायर और अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। हो सकता है आप या आपके पार्टनर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबके लिए ये चीज़ हो, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। लेकिन काफ़ी लोगों के केस में मैच करेगा। इनिशियल्स मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं। ए, एस, आर, एम, के या फिर पी, भी एस, एन, टी ये आ रहे हैं और हो सकता है आप या आपके पार्टनर ने इस टाइम पे ब्लैक, व्हाइट, क्रीम या फिर डार्क ग्रीन कलर पहना हुआ है। अब इनकी डार्क फीलिंग मैं बताती हूँ। इन्हें ना सबसे ज़्यादा मतलब जेलसी तब होती है जब इन्हें लगता है ना कि आप इनके बिना भी खुश हो। इनको तब बहुत जेलसी होती है। ऊपर से ये दिखाएँगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल केयरलेस, बिल्कुल केयरफ्री ऐसे दिखाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंदर-अंदर ये ना देखना चाहते हैं कि आप अभी भी इन्हें उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हो या नहीं देते हो। इसी वजह से ना कभी-कभी ये खुद ही डिस्टेंस बना लेते हैं, चेक करने के लिए कि आपको इनकी याद आ रही है, नहीं आ रही। सिर्फ़ ये देखने के लिए कि आप इनके पीछे आते हो, नहीं आते हो, भागते हो, नहीं भागते हो। और एक चीज़ बता देती हूँ मैं, इनकी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई तीसरा इंसान नहीं है, वो तो समझो कि वो सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है? ये इनका खुद का दिमाग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बात को इतना घुमा-घुमा के सोचते हैं, जो चीज़ें आसान होती है ना, उसे भी मुश्किल बना देते हैं ये। हो सकता है आपने ना सिर्फ़ 2 घंटे रिप्लाई लेट किया हो, लेकिन ये अपने दिमाग में पूरी कहानी बना लेते हैं कि अब शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया है, कभी खुद ही डिसीज़न कर लेंगे कि अब मैसेज नहीं करूँगा, अब मैसेज नहीं करूँगी। फिर बाद में खुद ही उस डिसीज़न से कहीं न कहीं परेशान रहेंगे। एंड काफ़ी लोगों के केस में ये भी आ रहा है ना कि इन्हें रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है कि ये पहले ही एक मतलब ना एक कदम पीछे हट जाते हैं। लगता है इनको कि आप रिजेक्ट कर दोगे या फिर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप दूर हट जाओगे। मतलब दिल कुछ और बोलता है इनका, लेकिन दिमाग इनका कुछ और कहता है कि रहने दो, कहीं फिर से हर्ट ना हो जाऊँ मैं, कहीं फिर से चीज़ें खराब ना हो जाए। और इसी वजह से ना इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ सोचने तक ही रह जाती है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान। जो चीज़ें नहीं है ना, वो भी सोचते रहते हैं। चलो देखते हैं कि इतना सब सोचने के बाद ना ये आपसे असल में चाहते क्या हैं, ठीक है? लवर ऑरेकल से चेक करते हैं कि इनकी वो हिडन डिज़ायर क्या है, जो ये कभी वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं। इनकी हिडन डिज़ायर क्या है, जो ये वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। देखिए, एक बात तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रही है कि बाहर से चाहे ये कितना भी दिखाए कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या करते हो, नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ना ये आपको बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। हो सकता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका काम करने का तरीका या जिस तरीके से ना आप अपनी प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हो या फिर उस मुश्किल से टाइम से बाहर निकल जाते हो या फिर निकले हो पहले अपनी किसी प्रॉब्लम से, आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर बाहर निकले हो। उस चीज़ की ना ये दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। कभी-कभी तो इन्हें लगता है ना कि काश मैं भी इसकी तरह चीज़ें हैंडल कर पाता या फिर हैंडल कर पाती। ये बात ना कभी मुँह पर ये इंसान आपको नहीं बोले होंगे,
ठीक है? और एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, पिछले कुछ टाइम से ना इनके दिमाग में बार-बार एक ही क्वेश्चन्स चल रहा है कि क्या अब सब कुछ सच में खत्म हो गया है? हो सकता है आप दोनों की बात मतलब बात नहीं हो रही हो या फिर बात कम हो गई हो आप दोनों के बीच में, ईगो आ गया हो या फिर ब्लॉक अनब्लॉक हुआ हो आपके रिलेशन में या सिर्फ़ बिल्कुल साइलेंस ट्रीटमेंट चल रहा हो, ठीक है? लेकिन ये बार-बार देखना चाहते हैं कि कहीं अभी भी कोई चॉइस बचा है या नहीं बचा है, चीज़ें खत्म तो नहीं हो गई हैं, ठीक है? लेकिन देखो ये भी नहीं है चाहते हैं कि आप सिर्फ़ ना इनके लिए अपनी खुशी छोड़ दो। इनको ये चीज़ नहीं है कि इनके लिए पूरी खुशी छोड़ दो। अंदर से इन्हें लगता है कि अगर कभी वापस आना हुआ तो इस बार ज़बरदस्ती या प्रेशर से वापस आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों की मर्ज़ी से ये चीज़ें होनी चाहिए और अगर आप सच में आगे बढ़ गए हो, तो ना इनको दर्द भी बहुत होगा कि आप इनसे मूव ऑन कर गए, आगे बढ़ गए। लेकिन ये भी चाहेंगे कि आप वही डिसीज़न लो जो आपको सुकून दे। एंड नेक्स्ट देखते हैं ना कि इस वक़्त इनके अंदर क्या चल रहा है। ट्रू इमोशनल डेप्थ से चेक करते हैं कि इस वक़्त इनके अंदर एक्चुअल में क्या फ़ील कर रहे हैं ये, क्या चल रहा है, ठीक है? इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या इमोशंस हैं? जज़्बे एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है सीक्रेट्स। देखिए, यहाँ पे जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है ये कभी मानेंगे नहीं इस चीज़ को, लेकिन आप किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे, किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे या सिर्फ़ किसी और की ना तारीफ़ भी कर दोगे, तो इन्हें ना अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फ़ील होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये आपसे पूछेंगे भी नहीं कि कौन था? बस खुद ही सोच-सोच कर ना परेशान होते रहेंगे, खुद ही अपना दिमाग लगाते रहेंगी या फिर लगाते रहेंगे और बॉटम पे जो आ रहा है, देखो यहाँ पे सीक्रेट्स। इससे लग रहा है ना कि ये अभी भी कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है ना कि इन्होंने किसी से आपके बारे में बातें की हों, हो सकता है कि आपकी प्रोफ़ाइल छुप के स इन ये देखते हों, आपको स्टॉक करते हों या फिर इनके दिमाग में ना कोई ऐसा प्लान चल रहा है, जो ना ये अभी बताना नहीं चाहते हैं आपको, आपके सामने लेकर आना नहीं चाहते। एंड आप में से काफ़ी लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि ये अपनी असली फ़ीलिंग इसलिए छुपा रहे हैं ना क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। या फिर इनका इनका बातों का जो मतलब है ना, उसको आप उल्टा मतलब ना निकाल दो, उसका नेगेटिव मतलब ना निकाल लो, इस बात का इनको डर है। ठीक है? तो चलो अब देखते हैं कि कन्फेशन सोलमेट से एक कार्ड लेती हूँ मैं। अगर ये बिना ईगो, ठीक है? एक सिर्फ़ एक बार दिल की बात बोल पाते, तो आपसे क्या बोलते? विदाउट ईगो, ठीक है? क्या बात बोलते वो देखते हैं। विदाउट ईगो अगर आपसे कोई एक बात ये बोल पाते, तो ये क्या बोलते? माइन। वाह! साइन। देखिए, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना इनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात चल रही है, एक बार बात हो जाए, सिर्फ़ एक बार बात हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहला स्टेप लेने से पहले ना 100 बार सोचते हैं। इनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? ये बार-बार सोचते हैं उस चीज़ को। वैसे यहाँ ना मुझे काफ़ी लोगों के केस में ये अपनी ही ज़िद की वज़ह से ना रिलेशनशिप ख़राब करके बैठे थे, मुझे ये लग रहा है। इन्होंने ही ख़राब की थी चीज़ें और अब वही बात बार-बार इनको याद आ रही है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे यहाँ पे ना MASR या फिर के ने ये इनिशियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है आप या आपके पार्टनर आईटी, कॉर्पोरेट, बिज़नेस में हो या फिर कोई गवर्नमेंट फ़ील्ड से हो, ये सबके लिए नहीं होगा, ठीक है? लेकिन जिनके लिए है आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। एक और बात, पिछले कुछ दिनों से ना मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना वजह ना इन्हें आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, बहुत याद कर रहे हो। कोई गाना, कोई जगह, कोई पुरानी चैट्स, कुछ नया, कुछ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जो इन्हें बार-बार आप तक लेकर आ जाती है। कहीं पे आपका नाम लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा मतलब बार-बार आप इनकी नज़र में आ रहे हो। और अब ना इन्हें लगने लगा है कि शायद ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है या फिर ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इनको ये चीज़ फ़ील होने लगी है। और एक बात कि आपके पार्टनर ना एक चीज़ किसी को नहीं बोलते हैं, वो ये है कि सिर्फ़ मैसेज नहीं करना चाहते हैं ये। ये दोबारा आपके पास बैठना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिना झगड़े के, ठीक है? और देखना चाहते हैं कि क्या इस बार पहले से बेहतर चीज़ें हो सकती है, रिश्ता पहले से अच्छा बन सकता है, उसमें कुछ चेंजेज़ आ सकते हैं या नहीं। तो चलो मैं ना अब लास्ट रीडिंग एंड करूँगी एंड टाइम ओरेकल से देखते हैं कि ये सोच कब तक एक्शन में बदलेगी। सोच तो रहे हैं लेकिन ये एक्शन में कब तक बदलेगी, ठीक है? ये चीज़ देखते हैं कि ये जो सोच रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग है, ये एक्शन में कब तक बदलेगी और इसके बाद फिर हम लोग रीडिंग एंड करेंगे। एट नाइट एंड बॉटम ऑफ द डेक पे इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पे लास्ट कार्ड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है ना कि रात का टाइम क्योंकि यहाँ पे देखो एट नाइट रात का टाइम इनके लिए ना सबसे मुश्किल होता है। दिन भर काम में खुद को कहीं न कहीं ये इंसान बिज़ी रखता है या फिर रखती है। लोगों के बीच
हँस भी लेंगे, मस्ती भी कर लेंगे, वीडियोज़ अपलोड कर लेंगे, फ़ोटोज़ अपलोड कर लेंगे, मतलब खुद को हर तरीके से खुश दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही रात होती है ना, आपकी याद सबसे ज़्यादा आती है इस इंसान को। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि ये बाहर से जितना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, उतने ये इंसान है नहीं। जितना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं ना, नहीं है भाई ये उतने स्ट्रॉन्ग। दिन भर ना खुद को बिज़ी रखेगा या फिर रखेगी, ठीक है? लेकिन रात को ना पुरानी बातें इनके सामने एक-एक करके सामने याद आने लगती है, सारी चीज़ें विज़ुअलाइज़ होने लगती है। तब इन्हें ना सबसे ज़्यादा एहसास होता है कि आपकी कमी कितनी है इनकी लाइफ़ में, इनको कितनी ज़रूरत है आप मतलब इनकी लाइफ़ में, ठीक है? आप कितने वैल्यू करते हैं इनकी लाइफ़ में, इनको ये चीज़ समझ आती है। बॉटम पे जो आ रहा है, उसे लग रहा है ना कि ये चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई है, आपका रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा वक़्त ज़रूर लग सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन अगर ये कनेक्शन मतलब आपकी लाइफ़ के लिए बना है, तो सही टाइम पर चीज़ें जगह पे खुद आ जाएँगी, रिलेशन आपका खुद ही हील हो जाएगा एंड जल्दीबाज़ी से ज़्यादा ना पेशेंस यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। तो थोड़ा पेशेंटली रहो, पेशेंस रखो, ये चीज़ें जो भी आप वेट कर रहे हो ना, ये वेस्ट नहीं होने वाला है। तो अगर ये रीडिंग आपकी हो, आपसे मैच की हो और आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो। मैक्स टू मैक्स 3 लोग को शेयर करो ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एंड अगर अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।